हाँ जी, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड एक डेरिवेशन कर रहे थे और उसमें हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है, अब आगे देखो, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो Na का जो वैल्यू है वो ये रहेगा, यहाँ तक पहुँच गए थे। इसी में देखो हम लोग एक और काम करते हैं। इस ब्रैकेट में से मैं N1 कॉमन ले लेता हूँ। N1 देखो 2 पहले से ऑलरेडी है, N1 ऑलरेडी था। इसमें से N1 और कॉमन ले लूँगा तो N1 स्क्वायर आ जाएगा और इसमें क्या बचेगा 1 माइनस N2/N1। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये 1 माइनस N2/N1 है ना, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा से। किससे लिखते हैं? डेल्टा से। और इसको बोलते हैं क्या? भिन्नात्मक अपवर्तनांक अंतर। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो, भिन्नात्मक अपवर्तनांक या भिन्नात्मक अपवर्तनांक अंतर भी बोल देते हैं कई बार न्यूमेरिकल में। ऐसे, ठीक है, आई बात समझ? तो यहाँ से देखो क्या बन गया, ये 2 तो रूट के अंदर रह जाएगा, N1 बाहर आ जाएगा, 2 तो रह गया अंदर और डेल्टा भी अंदर रह गया, तो ये आ जाता है ऐसे N। इस पे न्यूमेरिकल में ये वाला टर्म काफ़ी काम में आता है। न्यूमेरिकल में एक ये वाली चीज़ भी काम में आती है, ये वाली, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, Na का वैल्यू भी मिल गया मुझे अपने को। ठीक है, एक दूसरी चीज़ और यहाँ से एक और काम में चीज़ आती है, N0 साइन अल्फा जो है, Na का वैल्यू ही तो है N0 साइन अल्फा, N0 साइन अल्फा जो कि इसके बराबर हो गया, या रूट ऑफ N1 ये जो भी है इसके बराबर आ गया। मतलब ये दोनों फॉर्मूले काम आते हैं इसके, जो भी जहाँ पे यूज करना चाहो। इसमें जो ये अल्फा एंगल है ना, अल्फा एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एंगल, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एंगल, अधिकतम स्वीकरण कोण बोलते हैं इसको, अधिकतम स्वीकरण कोण। ये कहाँ पे काम में आता है? ये न्यूमेरिकल में बहुत काम में आता है। मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एंगल, अधिकतम स्वीकरण कोण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि जैसे आपने ऑप्टिकल फाइबर बनाया है, तो आप यहाँ से इसको भेज रहे हो अल्फा एंगल पे, यहाँ पे अल्फा एंगल से भेज रहे हो, यहाँ से बीटा मिलता है, यहाँ से जाके गामा होता है। तो वो गामा IC से ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो वो IC से ज़्यादा तभी होगा जब आप इसको भेज रहे हो ना, जो अल्फा एंगल है उसकी भी एक लिमिट हो। ठीक है, उसकी मैक्सिमम लिमिट एक होती है, उससे ज़्यादा पर भेजोगे ना तो फिर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो नहीं पाएगा। तो अल्फा की भी एक मैक्सिमम लिमिट है, वो जो अधिकतम मान होगा उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एंगल, अधिकतम स्वीकरण कोण। मतलब इससे ज़्यादा एंगल पे भेजोगे ना अल्फा को, तो गामा का वैल्यू कभी भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको अल्फा का भी ध्यान रखना, तो अल्फा भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर का थ्योरी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवा देता हूँ मैं 4-5, उसी टाइप का एक न्यूमेरिकल आएगा और ये थ्योरी है, इसमें से कुछ मिल जाएगा आपको। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसमें 3-4 टर्म्स अपने को ध्यान रखने हैं। क्या क्या इसमें ध्यान रखने हैं? एक तो देखो हमने कैलकुलेट किया Na, अपर्चर है, न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं, संख्यात्मक द्वारक। इसका जो वैल्यू आया वो आया है अपने पास में N1 2 डेल्टा, या इसी का दूसरा एक वैल्यू और है, क्या है वो है रूट ऑफ N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है N0 साइन अल्फा के बराबर भी है ये, और ये चीज़ किसके बराबर है? ये चीज़ बराबर है N1 साइन बीटा के बराबर भी है। ये कुछ चीज़ें हैं इस थ्योरी की जो आपके काम में आएगी न्यूमेरिकल के अंदर। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल करवाता हूँ ताकि आपको एक बार लैंग्वेज भी समझ में आ जाए कि न्यूमेरिकल की लैंग्वेज किस में आती है और कैसे उनका मतलब है। तो चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाएंगे और यहाँ से भी देख सकते हो, आप देख लो। देखो क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझेंगे, आप समझिए। देखो क्या है,
किसी प्रकाशीय तंतु के क्रोड का अपवर्तनांक 1.45 है। ये बोल रहा है किसी ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर है, क्रोड मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, ठीक है। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग N1 लेते थे, कवर का जो आउटर लेयर था उसको हम लोग N2 लेते थे। तो एक कोर का गिवन है, मतलब आपको N1 गिवन है, ऐसा क्या गिवन है आपको N1, ऐसे गिवन है N1। फिर देखो, तथा आपेक्षिकीय अपवर्तनांक अंतर 0.01 है। ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस। ये एक्चुअल में किसको बोल रखा है, वो जो डेल्टा था ना उसी को बोल रखा है। ये क्या पता, कई बार लैंग्वेज थोड़े वर्ड्स को उल्टे सीधे लिख देते हैं, उल्टे सीधे मतलब अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ये डेल्टा को इस तरीके से भी बोला गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये डेल्टा का जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 0.01। कितना गिवन है, 0.01। क्या पूछा, प्रकाशीय तंतु का अधिकतम स्वीकरण कोण ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एंगल पूछा है, मतलब अल्फा पूछा आपको, अल्फा का वैल्यू पूछा है। और अल्फा का वैल्यू पूछा है तो आपको Na पता है क्या, Na जो होता है वो होता है, क्या होता है, N1 2 डेल्टा, ऐसा होता है। और Na तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो ना, अगर न्यूमेरिकल एपर्चर पूछता तो ये आ जाता आपका, N1 पता है, डेल्टा पता है, तो आपका Na आ जाएगा। और Na क्या होता है, Na क्या होता है, Na तो आपका क्या होता है, N0 साइन अल्फा होता है ना, अरे यही होता है, N0 साइन अल्फा होता है। अब देखो आपको Na यहाँ से मिल जाएगा, आपको कैलकुलेट करना अल्फा। तो आपको Na पता चल गया, यहाँ से ये वैल्यू पुट करके Na निकाल लोगे। N0 पता हो तो अल्फा पता कर सकते हो। अब N0 क्या है, आपको ऑप्टिकल फाइबर है तो वो जो बाहर वाला एनवायरनमेंट होता है उसका अपवर्तनांक है। अब यहाँ पे बाहर वाले एनवायरनमेंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है, इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा बाहर हवा या पानी। अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो आपको हवा मान के चलना, मतलब N0 का वैल्यू अपवर्तनांक हवा के लिए 1 ले लेते हो आप, हवा या वैक्यूम निर्वात भी ले सकते हो। तो N0 कितना लोगे आप, 1 लोगे। अगर पानी दिया हुआ है तो फिर उसके हिसाब से आपको N0 का अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो N0 है, हवा लेना है, बाहर का अपवर्तनांक जो हवा है मानना मीडियम को, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। Na का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे और अल्फा का वैल्यू आप फिर कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है क्या, जैसे यहाँ पर वायु लिया है, हवा लिया है आपने, एयर ले लिया, तो N0 1 आ गया। इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। इसी टाइप का न्यूमेरिकल आता है। देखो इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल दूसरा भी और पूछा गया है, जिसके अंदर आपको पानी दिया हुआ है। एक सेकेंड देखो मैं बताता हूँ, लास्ट न्यूमेरिकल था एक, ये देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आएगा, ये वाला न्यूमेरिकल देखना। इसमें यदि क्रोड के सापेक्ष परिधान के अपवर्तनांक में भिन्नात्मक परिवर्तन, ये है जो परिवर्तन, भिन्नात्मक परिवर्तन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो, मतलब ये डेल्टा का वैल्यू गिवन है आपको। डेल्टा का वैल्यू कितना गिवन है, 0.012। तथा प्रकाशीय तंतु का संख्यात्मक द्वारक दिया हुआ, मतलब ऑप्टिकल एपर्चर गिवन है, कितना Na गिवन है आपको, कितना गिवन है 0.22, ये गिवन है। तो प्रकाशीय तंतु के क्रोड तथा परिधान के अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वो जो कोर है और जो आउटर लेयर है उन दोनों के आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने हैं, मतलब आपको N1 का और N2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आपको डेल्टा गिवन है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है 1 माइनस N2/N1 गिवन है आपको, कितना है 0.012, ये गिवन है, ठीक है। एक दूसरी चीज Na गिवन है। Na का मतलब क्या होता है, Na का मतलब फॉर्मूले में अपन ने ये लिखा था N1 2 डेल्टा, इसका वैल्यू गिवन है। अरे Na यही तो होता है, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया मैंने। तो इसका वैल्यू गिवन है आपको 0.22, इसका वैल्यू गिवन है। ये डेल्टा का वैल्यू देखो, डेल्टा का वैल्यू गिवन है तो डेल्टा का वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो। डेल्टा का वैल्यू अगर पुट कर दिया आपने यहाँ पे, तो आप N1 का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लोगे। N1 का आ गया तो आप N2 का भी वैल्यू पुट कर सकते हो किसी भी इक्वेशन से, इसमें पुट कर देना, ठीक है। तो ये यहाँ से वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगा। क्लियर है, यही पूछा है क्या इसमें, तो यही पूछा है। तो आपको ये 2-3 गिने चुने फॉर्मूले याद रखने और ये लैंग्वेज को पकड़ना है कि क्या बोला गया। संख्यात्मक द्वारक मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर, मतलब Na का वैल्यू।
अगर आपको ये इस तरीके से बोला गया भिन्नात्मक परिवर्तन अपवर्तनांक में, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो बोला गया है तो आपको क्या लिखना है, ये 0.0 मतलब डेल्टा का वैल्यू गिवन है तो डेल्टा का वैल्यू, तो डेल्टा गिवन है इनके, तो ये जो फॉर्मूले अगर आपको पता है ना बेसिक, तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो इसमें। देखो एक और कुछ और कैलकुलेट करते हैं, इसमें और भी कुछ पूछा है तो देखो एक ये है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सोपानी अपवर्तनांक तंतु के क्रोड तथा परिधान का अपवर्तनांक क्रमशः, मतलब कोर और जो कवर है उन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है, ये n1 गिवन है, ये n2 गिवन है, दोनों का वैल्यू गिवन है। प्रकाशीय तंतु के संख्यात्मक द्वारक की गणना कीजिए। संख्यात्मक द्वारक मतलब न्यूमेरिकल एपर्चर कैलकुलेट करना, Na, तो Na का तो सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास में, क्या n1 √2 डेल्टा, डेल्टा में भी n1 और n2 आता है तो डेल्टा मिल जाएगा आपको, या आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो। डायरेक्ट क्या होता है इसका, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये होता है ना Na, तो n1 है n2 है, दोनों का वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास में न्यूमेरिकल एपर्चर आ जाएगा। एक तो Na पूछा है। इसके अलावा प्रकाश के अधिकतम स्वीकरण कोण को भी ज्ञात कीजिए, मतलब अल्फा कैलकुलेट करना है, अल्फा मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एंगल, अल्फा पूछा है। तो अल्फा के लिए क्या करोगे आपको Na मिल गया, Na क्या होता है, Na होता है आपका n0 साइन अल्फा। अब Na पता चल गया, n0 के लिए देखो, n0 के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि ये मीडियम में कहाँ पे रखा गया, तो n0 1 रख दो, n0 1 रख दोगे तो साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वही सेम तरीके से और भी कुछ देखो, दूसरे तरीके से देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन और देखो। किसी प्रकाशीय तंतु के क्रोड तथा परिधान के अपवर्तनांक क्रमशः ये है, मतलब कोर और आउटर लेयर का n1 और n2 गिवन है। क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, क्रिटिकल एंगल पूछा है जिसको हम लोग गामा ले रहे हैं यहाँ पे, तो गामा कैलकुलेट करना आपको यहाँ, तो एक तो क्या कैलकुलेट करना, गामा कैलकुलेट करना है। तो गामा के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था, तो अपने साइन का लगाया था ना, साइन का लगाया था ना, साइन का लिखना है अपने को। हमने जो थ्योरी इसमें थोड़ा अलग तरीके से कर रखा है, ये हटा दो आप, हमने जो काम में लिया है ना वहाँ पे वो ही यूज करना अपने को। ठीक है, हम लोगों ने लिखा था साइन गामा जो है उसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा था, उसका वैल्यू अपने पास में n2/n1 इसके बराबर आ रहा था ना ये। तो अपने को तो गामा कैलकुलेट करना है, ये गामा क्रिटिकल एंगल का मिनिमम वैल्यू होता है, तो क्रिटिकल एंगल पूछा तो गामा कैलकुलेट कर लो, मतलब गामा पूछा गया आपको। तो क्रांतिक कोण निकालना क्रिटिकल एंगल, तो आप गामा निकालो, n2 पता है n1 पता है। ठीक है, क्रांतिक संचरण कोण, मतलब क्रांतिक संचरण कोण ये क्रिटिकल प्रोपोगेशन एंगल पूछा गया, ये बीटा के बारे में पूछा गया है। तो हम लोगों ने बीटा का भी फॉर्मूला लिखा था, तो बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, अगर गामा पता है आपको तो बीटा भी निकाल सकते हो, जो अपन ने थ्योरी में काम में लिया उस फॉर्मूले से। एक संख्यात्मक द्वारक की गणना करना, मतलब न्यूमेरिकल एपर्चर पूछा है, सेम वही चीज़ n पूछा है, तो n के लिए भी वही कैलकुलेशन कर सकते हो आप, √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, n1 n2 पता है, बस कैलकुलेट कर लो। तो यही है, घूम फिर के इसी टाइप की चीज़ें पूछी जाती है, और मेरा ये भरोसा है कि शायद इस बार यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर से एक न्यूमेरिकल आएगा और इसका थ्योरी भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये करीबन 4 नंबर का कवर हो सकता है ईजीली, जबकि कुछ भी नहीं है, ये करीबन 40 मिनट का लेक्चर हुआ है, 2 लेक्चर, इसमें से कवर हो जाएगा। ये आप अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हो, सेम जैसे मैंने कराया डिट्टो वैसी थ्योरी है बुक के अंदर भी। और इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पढ़ना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी एज इट इज उसी वे में है ये। ठीक है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए थैंक यू, हम लोग यहीं पे इसको फिनिश कर दें। ठीक है।